हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके जो फिफ्थ चैप्टर है उसको स्टार्ट कर चुके हैं। यूक्लिड्स जो आपके पास ज्योमेट्री का था, यस उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स के अंदर हमने समझा कि यूक्लिड ज्योमेट्री होती क्या चीज़ है, उसके पोस्टुलेट समझे, उसके अज्यूम समझे हमने, और उसके कुछ डेफिनेशंस के बारे में हमने डिस्कस की थी। आज हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले, मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है, यस मैं बात करूँ यहाँ पर 5.1 को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। और 5.1 से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम वन बाय वन तरीके से देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर आज का जो वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका जो वीडियो लेक्चर है इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है जरा उसको डिस्कस करें। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 5.1 का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला है विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द ट्रू एंड द विच आर द फॉल्स। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, एंड द रीजंस देना है हमें यहाँ पर। क्लियर? तो रीजन भी देना है साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो देखिए आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पढ़ू यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, only one line can the passing through the single point। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिंगल पॉइंट से क्या आप केवल सिंगल लाइन ही पासिंग कर सकते हैं। इट्स अ फॉल्स। देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास क्या है, फॉल्स है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉल्स क्यों है। तो देखिए इसके पीछे का रीजन देखते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए आपके पास ये एक पॉइंट है, यस मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि इसका रीजन क्या है, जरा देखें। तो मान लीजिए आपके पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर बात करें तो यहां से मैं आपके पास लाइन ड्रॉ करता हूं, यस यहां से पासिंग होने वाली जो कुछ लाइंस है उनको ड्रॉ करता हूं। तो देखिए फर्स्ट एंड फॉल मैं बात करूं यहाँ पर, यस तो फर्स्ट एंड फॉल बात करूं तो ये देखिए ये आपके पास फर्स्ट लाइन हो गई है जो पासिंग हो रही है, यस नेक्स्ट आपके पास ये लाइन हो गई है, थर्ड आपके पास ये लाइन हो गई है, फोर्थ आपके पास ये लाइन हो गई है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इनफाइनाइट लाइन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पासिंग कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से आप यहाँ पर रीजन बता सकते हैं कि आपकी जो लाइन है जो पासिंग कर रही है इसको, वो आपके पास क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर? ओके, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन को पासिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये आपके जो क्वेश्चन है इसका जो रीजन दे रखा है ये फॉल्स है, और रीजन भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर? चलिए यहाँ पर सेकंड के ऊपर, तो जरा सेकंड के ऊपर चलते हैं। देयर आर द any infinite numbers, yes any infinite numbers of the line which is passing through yes the two distance point। मतलब आपके पास बोला गया है टू डिस्टेंस पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को यहाँ पर पासिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं बताना चाहूंगा, ये जो आपके पास दे रखा है सेकंड क्वेश्चन, यस सेकंड आपके पास जो स्टेटमेंट दे रखा है उस सेकंड स्टेटमेंट को देखें। तो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि आपके पास टू डिस्टेंस पॉइंट्स हैं, उन टू डिस्टेंस पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन को यहाँ पर पासिंग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो रीजन है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसका रीजन क्या है, फॉल्स होगा। रीजन क्या है जरा उसको देखते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए आपके पास ये एक डिस्टेंस पॉइंट है, यस और दूसरा आपके पास ये डिस्टेंस पॉइंट है। इससे जो पासिंग होने वाली जो लाइंस है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपके लिए क्या होगी, केवल और केवल वन लाइंस होगी जो इन दोनों से होते हुए क्या होगी, पासिंग होती होगी, निकल गई। क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पर? यस इन दोनों से पासिंग होने वाली जो लाइन है वो आपके पास क्या है, केवल और केवल क्या है, सिंगल लाइंस है। क्लियर समझ में आ गया? ओके, अब जरा और देखें यहाँ पर। तो क्या लिखा है, अ टर्मिनेटिंग लाइन, यस क्या लिखा है, अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडिफरेंटली, यस इंडिफरेंटली ऑन द बोथ द साइड। तो ये आपके पास क्या बोल रहा है कि आपके पास एक टर्मिनेटिंग लाइन है, क्या हम उसे अपने अनंत तक इसको फैला सकते हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि हमने देखिए हमारे जो यहाँ पर एक्सियोम्स पढ़े थे हमने और कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे, तो पोस्टुलेट्स के हमने ये अंदर डिस्कस किया था, यस कि हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास जो लाइंस होती है, यस आपके पास एक टर्मिनेटिंग लाइंस होती है, उसे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंडिफाइनाइट तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये हमने क्या पढ़ा था, पोस्टुलेट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। क्लियर? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें यहाँ पर, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, तो दो सर्कल्स है जो आपके पास इक्वल है, देन देयर रेडियाई आर इक्वल। तो देखिए आपके पास जब दो सर्कल्स इक्वल है तो उनके जो रेडियस होते हैं वो भी आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी कंडीशंस आपके पास क्या है, ट्रू कंडीशंस है। ये भी कंडीशंस आपके पास क्या है, ट्रू कंडीशंस है। ओके, अब देखिए चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द फिगर। तो आपके पास ये फिगर दे रखा है। अब जरा फिगर को देखेंगे यहाँ पर, फिगर के अंदर क्या बोला है, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। मतलब आपके पास जो ए बी की जो लेंथ है, मान लीजिए यहाँ पर ए बी की लेंथ आपके पास क्या है, x सेंटीमीटर है। यस ए बी की जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, x सेंटीमीटर है। ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या होगी, x सेंटीमीटर ही होगी। क्लियर? उसके बाद बोला गया है ये आपके पास जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। पी क्यू आपके पास क्या है, एक्स वाई के इक्वल है, इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, x सेंटीमीटर है। क्लियर? देन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ए बी है, यस ये जो ए बी है वो आपके पास इस एक्स वाई के भी इक्वल होगी। ये ट्रू है, यस ये हमारे पास क्या है, ट्रू है। ये हमें दिख भी रहा है कि यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स ही है। क्लियर? तो इस वजह से ये हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये भी आपके लिए ट्रू है। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर? ओके, तो इस तरह से आपके पास ये जो आपके पास ट्रू फॉल्स है ये हमने दिए और विद रीजन हमने यहाँ पर देखा। क्लियर?
चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, तो जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, गिवन द डेफिनेशंस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर देयर द अदर टर्म्स व्हिच इज देयर दैट यू नीड टू डिफाइन द फर्स्ट एंड दे आर यस व्हाट आर दे एंड द हाउ माइट यू डिफाइन देम। तो देखिए यहाँ पर बात बोली जा रही है कि आपको यहाँ पर इन सब की डेफिनेशंस देनी है। ओके, तो देखिए डेफिनेशंस का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपको इनकी डेफिनेशन से लिखनी है। देखिए फर्स्ट मैं डेफिनेशंस के बारे में बात करूं, यहाँ पर पैरेलल लाइंस के बारे में बात करें तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, ऐसी लाइंस, यस ऐसी लाइंस पेयर, यस ऐसी लाइंस पेयर जो आपके पास एक दूसरे को यस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हो, देन उनके बीच का जो यहाँ पर गैप है वो आपके पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। यस ऐसी लाइंस पेयर, यस सच अ लाइन पेयर, ठीक है, उनके बीच का जो गैप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, बात करें परपेंडिकुलर के बारे में तो देखिए ऐसी लाइन पेयर जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो प्लस उन दोनों के बीच का जो एंगल्स बन रहा है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, देन उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। क्लियर। लाइन सेगमेंट के बारे में बात करें तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, किन्हीं भी दो डिस्टेंस पॉइंट से निकलने वाली जो आपके पास लाइन होती है, यस आपके पास किन्हीं भी दो डिस्टेंस पॉइंट से निकलने वाली एक लाइन, यस एक लाइन आपके पास क्या कहलाएगी, आपके पास लाइन सेगमेंट कहलाएगी। क्लियर। उसके बाद बात करें रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल्स क्या होता है आपके पास, बात करें किसी भी सर्कल्स का, यस किसी भी सर्कल्स के ऊपर, यस हम यहाँ पे किसी भी सर्कल को ड्रॉ करें किसी सेंटर पॉइंट से तो जो एक डिस्टेंस लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल बोलते हैं। स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर क्या चीज होती है आपके पास फोर लाइन सेगमेंट, यस फोर लाइन सेगमेंट से बनने वाला एक, यस फोर इक्वल लाइन सेगमेंट से बनने वाली जो शेप होती है जिनके इंटरनल एंगल्स की बात करें तो आपके पास 90 डिग्री होगा, देन हम उसे क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार आप इसे यहाँ पर डेफिनेशंस दे सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। ओके, चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स, यस कंसीडर द टू पोस्टुलेट्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपके पास दो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, देखिए क्या क्या दे रखे हैं जरा उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है, गिवन एनी टू डिस्टेंस पॉइंट, यस गिवन एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पे बात करूं फर्स्ट पोस्टुलेट्स के बारे में तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स बोल रहा है आपके पास, देखिए क्या बोल रहा है जरा देखें, आपके पास यहाँ पर ए और बी आपके पास दो पॉइंट दे रखे हैं, यस आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दे रखे हैं, तो ए और बी दे रखे हैं। देयर एग्जिस्ट a third, yes third point C which is the in between A and B। तो आपके पास A और B के बीच में आपके पास क्या है, एक C पॉइंट है। यस क्या ये हमारे पास इसके अंदर ये पोस्टुलेट्स है, यस ये बात कर रहा है, ये पोस्टुलेट्स है कि आपके पास A और B आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट के बीच में आपके पास या फिर मान लीजिए एक लाइन है, यस लाइन के दोनों पॉइंट्स आपके पास A और B दे रखा है, उसके मिड पॉइंट के अंदर आपके पास क्या दे रखा है, C दे रखा है। क्लियर। उसके बीच में आपके पास क्या दे रखा है, C दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट द थर्ड पॉइंट्स। अब देखिए सेकंड पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड पोस्टुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सेकंड पोस्टुलेट्स क्या कह रहा है जरा उसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट कह रहा है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट थर्ड पॉइंट, यस थर्ड पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास एक पॉइंट ए है, यस आपके पास दूसरा पॉइंट आपके पास बी है, इन दोनों से निकलने वाली जो लाइंस है, यस इन दोनों से निकलने वाली लाइंस है कुछ इस तरह से है, और आपका एक पॉइंट सी है जो आपके पास इस लाइन के ऊपर नहीं है, सेम लाइन के ऊपर नहीं है। क्लियर। अब देखिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, डू दिस पोस्टुलेट्स कंसेंट्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या यहाँ पर कौन कौन सी चीजें अनडिफाइंड है। तो देखिए फर्स्ट एंड ऑल यहाँ पर अनडिफाइंड क्या चीज है कि आपके पास यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, यस उन पॉइंट्स के बारे में पहले आपको नहीं बताया गया, बस आपको सिंपल बोला गया दो तीन पॉइंट्स है आपके पास, उसके मिड पॉइंट है कहां पर है, किस डिस्टेंस पे है, उनकी डेफिनेशंस वगैरह आपके पास कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो आपके पास क्या है, इसके अंदर अनडिफाइंड टर्म्स है, यस आपके पास सारी चीजें अनडिफाइंड है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए यहां से लेके यहां तक का, यस मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहां से लेके यहां तक का, इसका जो रिजल्ट लिखेंगे, यस यहाँ पर हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीजें अनडिफाइंड है। जस्ट लाइक बात करें पॉइंट्स के बारे में डिफाइंड है, लाइन के बारे में अनडिफाइंड है, ये जो आपके पास मिड पॉइंट है उसके बारे में अनडिफाइंड है, उनकी डेफिनेशन अनडिफाइंड है। क्लियर। उसके बाद चले आर दिस पोस्टुलेट्स आर कंसिस्ट। तो यहाँ पर क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्ट है या नहीं है। तो देखिए फर्स्ट पोस्टुलेट्स के बारे में बात करें तो आपके पास देखिए यहाँ पर बात करूं तो आपके पास देखिए दो पॉइंट्स के बीच में, यस दो पॉइंट्स के बीच में आपके पास एक पॉइंट सी हो सकता है, यस और दो पॉइंट्स के बीच में आपके पास जो पॉइंट सी है वो नहीं भी हो सकता है। तो दोनों केसेस आपके लिए ट्रू है, यस दोनों केसेस की बात करूं यहाँ पर तो दोनों केसेस आपके लिए ट्रू है। बिकॉज रीजन क्या है यहाँ पर, बिकॉज रीजन क्या है यहाँ पर, तो रीजन बहुत सिंपल है कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट के ऊपर, यस एक लाइन सेगमेंट के ऊपर आपके पास पॉइंट सी हो भी सकता है, एक लाइन सेगमेंट के ऊपर पॉइंट सी नहीं भी हो सकता है। तो ये आपके पास जो आपके पास बोला गया है कि क्या यहाँ पर पोस्टुलेट्स कंसीडर करते हैं, यस यहाँ पर पोस्टुलेट कंसिस्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करें, डू यू फॉलो द यूक्लिड पोस्टुलेट्स, यहाँ पर तो यूक्लिड पोस्टुलेट्स को भी यहाँ फॉलो करता है। यूक्लिड पोस्टुलेट बोलता है आपके पास एक लाइन सेगमेंट के ऊपर आपके पास तीसरा पॉइंट हो सकता है।
क्लियर? तो इस तरह से आपका अपना रीजन देना है। यस, आप इसे रीजन को लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन बोला है इफ अ पॉइंट सी, यस देखिए यहाँ पर बोला गया इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन यस पॉइंट ए एंड बी सच दैट, यहाँ पर बोला गया है एक ए बी आपके पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। यस, उसके ऊपर आपके पास क्या है, सी है। यस, जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पॉइंट सी लाई बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी से मिलने वाली एक लाइन सेगमेंट है। देखिए मैं यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके ऊपर बात करें तो आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी बना लेते हैं। तो देखिए ये आपके पास हो गया पॉइंट ए और ये आपके पास हो गया पॉइंट बी। क्लियर? अब देखिए यहाँ से बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि आपका जो पॉइंट सी है वो इसके बीच में लाई करता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट सी है जो इसके ऊपर लाई करता है। क्लियर? उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पर यस, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे पॉइंट ए बी सच दैट ए सी, यस ए सी कहाँ है आपके पास, ये रहा आपके पास ए सी। यस, ए सी इक्वल टू क्या दे रखा है, बी सी। मतलब आपके पास ये जो लेंथ है यस और ये जो लेंथ है ये दोनों इक्वल है। मतलब देखिए आपके पास ये सी जो आपके पास है, यस बात करूं आपके पास क्या दे रखा है, ए सी इक्वल टू क्या दे रखा है, बेसिकली बात करें बी सी दे रखा है। क्लियर? नेक्स्ट बात करें तो प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है कि ए सी जो है आपके पास 1/2 ऑफ द बी सी ए बी है। यस, 1/2 ऑफ द बी सी है। मतलब आपके पास जो ए बी दे रखा है इसका जो 1/2 पार्ट है वो आपके पास क्या है, ए सी है। और ए सी इज इक्वल टू क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है। क्लियर? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन ड्रॉ द डायग्राम दिस फिगर। तो यहाँ पर आपके पास ड्रॉ द डायग्राम और फिगर के साथ हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए बात करें यहाँ पर फर्स्ट एंड फॉल कि हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या प्रूव करना है, जरा यहाँ देखें। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रूव के अंदर क्या करना है, बेसिकली प्रूव के अंदर करना है कि जो आपके पास ए बी है, यस आपके पास ए बी है वो 1/2 आपके पास क्या है, बेसिकली बात करें ए सी के हैं। यस, 1/2 आपके पास क्या है, ए बी के। चलो देखिए यहाँ पे प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए आपके पास कि आपके पास जो ए बी दिया गया है, यस ये जो आपके पास ए बी दिया गया है, ए बी जो बड़ी वाली लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास किन किन दो चीजों से मिलकर बनी है, तो ये आपके पास ए सी प्लस आपके पास सी बी से मिलकर बनी है। यस, ये रहा आपके पास ए सी और ये रहा आपके पास सी बी, इन दोनों से मिलकर बनी है। क्लियर? अच्छा देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल है। यस, ए सी और बी सी आपके पास इक्वल है। तो देखिए बी सी, यस बी सी और सी बी ये दोनों तो चीज सेम ही है ना, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर उठा के रख देता हूँ। तो देखिए रखने पर क्या रिजल्ट मिलता है, तो देखिए आपके पास ए बी इज इक्वल टू क्या रहा है, ए सी प्लस बात करूँ आपके पास क्या रहा है, ए सी हो रहा है। यस, ए सी प्लस ए सी हो रहा है। अच्छा ए सी प्लस ए सी आपके पास क्या होगा, 2ac हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करें तो आपके पास ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आपके क्या चल रहा है, ए सी चल रहा है। 2 टाइम्स ऑफ आपके क्या चल रहा है, ए सी चल रहा है। और देखिए यहाँ पर देखिए ए सी इज इक्वल टू मैं रखूं तो देखिए 1/2 ऑफ द क्या रख सकता हूँ, ए बी कर सकता हूँ। कैसे हुआ ये जरा देखिए, ये 2 आपके पास यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किसमें बन जाएगा, डिवाइड में बन जाएगा। और मैंने वही चीज की है। क्लियर, समझ आ गया? तो इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन था जो हमें प्रूव करना था वो भी हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्लियर? चले हम थोड़ा सा आगे की तरफ देखिए, अगला जो क्वेश्चन है जरा उसको डिस्कस करें। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जरा यहाँ पे देखिए इन द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है यहाँ पर, जो हमने डिस्कस किया था 2 मिनट पहले। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, पॉइंट सी इज द कॉल्ड मिड पॉइंट। देखिए पॉइंट सी इज द कॉल्ड ऑफ मिड पॉइंट, देखिए बिल्कुल मिड पॉइंट कह सकते हैं इसको। यस, देखिए मैं आपको बस क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर लाऊं तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे बात करें तो ए सी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है। ए सी इज इक्वल टू बी सी दे रखा है, तो जो पॉइंट सी है वो हमारे लिए क्या होगा, बेसिकली बात करें मिड पॉइंट होगा आपके लिए। क्योंकि देखिए आपके पास जब मिड पॉइंट ही होगा तभी तो ये दोनों पार्ट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नहीं तो ये आपस में क्या होने वाला है, अनइक्वल होने वाला है। तो आपके पास ये मिड पॉइंट है। तो चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमसे यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इन द क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, यस क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग अ पॉइंट सी इज द कॉल्ड ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट जो सी था हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ द क्या था, लाइन सेगमेंट था। तो देखिए आपके पास बात करूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। यस, इस लाइन सेगमेंट के अंदर बात करें तो यहाँ पर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है, पॉइंट ए है यहाँ पर। यस, ये पॉइंट ए है और यहाँ बात करें तो आपके पास क्या है, पॉइंट बी है। और इसका मिड पॉइंट आपके पास क्या निकाला था, पॉइंट सी निकाला था। यही हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर डिस्कस किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपको ले चलूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने यही डिस्कस किया कि आपका जो AC है वो 1/2 ऑफ द BC है। AC और BC आपके पास क्या है, इक्वल है। और जब AC और BC आपके पास इक्वल है देन हम कह सकते हैं कि C आपका क्या है, यहाँ पर मिड पॉइंट है। क्लियर? ओके, अब देखिए यहाँ बात करें C आपका मिड पॉइंट है, ये हमने दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 4 चले, आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर मैं 4 चलूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर क्या दे रखा था, AC इक्वल टू मैं बात करूँ आपके पास क्या था, CB था। यस, AC इक्वल टू आपके पास क्या था, CB था। और यहाँ से क्या लिख सकते थे कि AC जो है आपके पास वो 1/2 आपके पास क्या है, AB है। यस, AC जो है आपके पास, यस AC जो है आपके पास वो 1/2 ऑफ द क्या है, AB है। ये हमें दे रखा था। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोला है, प्रूव दैट, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट आपके पास
सब लाइन जो सेगमेंट है यस हैज द वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ओनली वन मिड पॉइंट होता है। मतलब बात करें यहाँ पर सिंपल सी बात करें कि आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट हो, उस लाइन सेगमेंट के अंदर केवल और केवल आपके पास बात करूं तो सिंगल मिड पॉइंट होता है, इसके अलावा कोई और मिड पॉइंट नहीं होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली बात करें तो आपके पास ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर ओनली एंड ओनली वन आपके पास क्या है, आपके पास मिड पॉइंट है। अच्छा देखिए ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए अब एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेता हूं मैं यहाँ पर, देखिए क्या अज्यूम कर रहा हूं जरा उसको देखिए। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पर अज्यूम कि आपके पास कोई पॉइंट डी है, जो पॉइंट डी है ये यहाँ कहीं है पॉइंट डी। यस, ये जो पॉइंट डी है वो यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट से मैंने थोड़ा सा हिला दिया, मिड पॉइंट से मैंने क्या किया, हिला दिया और यहाँ पे बोला कि ये पॉइंट पी डी है जो आपके पास मिड पॉइंट है। यस, ये पॉइंट डी है वो आपके पास मिड पॉइंट है, ये मानते हुए चलें। तो अज्यूम किया मैंने जो आपके पास है वो डी आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है। डी आपके पास क्या है, मिड पॉइंट है। ओके, डी आपके पास मिड पॉइंट बना दिया। अच्छा देखिए आपके पास सी भी मिड पॉइंट है, डी भी मिड पॉइंट है। ओके, तो आप देखिए डी मिड पॉइंट है, तो इस कंडीशंस के अंदर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि आपके पास जो एडी है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, बेसिकली बात करें तो डीबी के इक्वल होने वाला है। एडी जो है आपके पास किसके इक्वल होने वाला है, डीबी के इक्वल होने वाला है। और यहां से आप एडी को क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ द क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ द ए बी लिख सकते हैं। ये हमने अज्यूम किया है। यस, आपके पास एडी को मिड पॉइंट बनाया, तो एडी को मिड पॉइंट बनाया तो आपके पास क्या हुआ, एडी इज इक्वल टू क्या हो गया, आपके पास बीडी हो गया। यस, एडी इज इक्वल टू क्या हो गया, बीडी हो गया। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि ये जो एडी है, यस ये जो एडी है वो एबी का क्या है, 1/2 है। क्लियर? ओके, अब जब आपके पास एडी एबी का 1/2 है, देखिए इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मान रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। देखिए 1/2 ऑफ द एबी, 1/2 ऑफ द एबी, ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसके जो राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल में हो गए, तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब मैं बात करूं आपके पास कि आपके पास क्या हो रहा है, AC इक्वल टू बात करें आपके पास क्या हो रहा है, एडी हो रहा है। AC इक्वल टू क्या हो रहा है, एडी हो रहा है। अच्छा देखिए AC कहाँ है आपके पास, ये रहा आपके पास AC जो आपके पास बहुत बड़ी लंबी लेंथ है। यस, ये जो लंबी लेंथ है। और बात करें यहाँ पर AD, AD मतलब ये जो छोटी सी लेंथ बनाई है आपके पास, ये दोनों के दोनों इक्वल है। ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, जब पॉइंट जो D है वो आपके पास पॉइंट C हो जाए। यस, पॉइंट D जो है वो पॉइंट C के इक्वल हो जाए, तभी आप उस केस में कर सकते हैं। इससे हमें यहाँ पर क्या प्रूफ निकलता है, इससे एक और एक चीज प्रूफ निकलती है कि आपके पास जो D पॉइंट है, यस जो डी पॉइंट है और सी पॉइंट है वो दोनों एक ही पॉइंट है, और किसी भी लाइन सेगमेंट के अंदर आपके पास एक सिंगल मिड पॉइंट होता है। क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पर किसी भी लाइन सेगमेंट के अंदर केवल और केवल सिंगल पॉइंट होता है, क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया कि डी सी इक्वल टू सी है, और हमने डी को क्या किया, थोड़ा पहले ही बना दिया था। यस, थोड़ा पहले बना दिया था और डी को छोटा कर दिया था और सी को बड़ा कर दिया था। यस, लेकिन हमने यहाँ पे क्या देखा, इस केस के अंदर, इन दोनों केस के अंदर क्या देखा कि आपके पास AC की जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है और यहाँ पर जो BD AD की जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो दोनों के दोनों इक्वल है, और दोनों के दोनों इक्वल है, इसका मतलब D इक्वल टू क्या है, C है। और जब D इक्वल टू C है उस केस के अंदर बात करें तो आपके पास दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर? चले हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है जरा उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, इन द फिगर। तो आपके पास ये फिगर दे रखा है, अब इस फिगर में हमें क्या दे रखा है जरा उसको डिस्कस करें कि आपके पास जो AC है, यस AC कहाँ है आपके पास, ये रहा आपके पास AC, और आपके पास बात करें यहाँ पर BD, यस बात करें BD तो ये रहा आपके पास BD। ये दोनों चीजें क्या है, बराबर है, दोनों की लेंथ क्या है, बराबर है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो AB है, AB कहाँ है आपके पास, ये रहा AB, और बात करें आपके पास CD जो है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो जो हमें चीज गिवन है उसी से ही हम उसका यूज करेंगे। क्लियर? ओके, देखिए यहाँ पे बात करूं फर्स्ट एंड फॉल कि आपके पास दे रखा है जो AC है वो आपके पास किसके इक्वल है, जो आपके पास BD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है, ये हमें दे रखा है। क्लियर? ओके, अब हमें क्या करना है, AB को CD के प्रूव करना है बराबर। तो देखिए बात करें यहाँ पर, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बात करूं यहाँ पर तो आपके पास जो AB है, यस मैं बात करूं आपके पास जो AB है, यस आप एक काम कीजिए, यहाँ पर सिंपल सा एक काम कर दीजिए, आप यहाँ पर AC को क्या लिख सकते हैं, जरा AC को लिखिए। तो AC को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, AB प्लस, यस AB प्लस क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। AB को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे बात करें BD को, यस मैं बात करूं BD को, तो BD को क्या लिख सकते हैं जरा देखें। तो मैं कर रहा हूं, देखिए BD को लिख रहा हूं यहाँ पर, यस BD को क्या लिख रहा हूं, बेसिकली बात करें तो यहाँ पे लिख रहा हूं बेसिकली, यस यहाँ पे लिख रहा हूं BD को लिख सकता हूं यहाँ पर BC प्लस, यस BC प्लस CD, यस BC प्लस क्या लिख सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ, यस BC प्लस क्या लिख सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ। यस ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। देखिए AC कहाँ से कहाँ तक है, ये रहा आपके पास AC, यस इस AC को क्या लिखा, AB प्लस आपके पास BC, AB प्लस BC। यस उसके बाद बात करूँ आपके पास BD के बारे में, यस किसके बारे में बात करूँ, BD के बारे में, तो BD को क्या लिख सकते हैं, BC, यस BC प्लस CD लिख सकता हूँ। तो BC प्लस क्या लिख दिया मैंने, CD लिख दिया। क्लियर हो गया यहाँ पर?
अब देखिए चलो बात करते हैं अब थोड़ा सा आगे की तरफ। यस, क्या बात करें अब आगे की तरफ कि देखिए आपके पास जो AC है और जो BD है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल है तो आपके पास यहाँ पर ये जो पीछे वाला कंसेंट का है आपके पास, ये भी आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केसेस के अंदर बात करूं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि AB प्लस BC, यस AB प्लस BC इज इक्वल टू, बात करूं यहाँ पर CD प्लस BC कर सकता हूँ, CD प्लस क्या कर सकता हूँ, BC कर सकता हूँ। क्लियर? अच्छा देखिए इस तरफ भी BC है, इस तरफ भी BC है, इस BC को उठा के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का BC हो जाएगा, BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया है, जरा इससे देखें। तो यहां से रिजल्ट आपके पास निकल के आया है कि आपके पास जो AB है, यस ये जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर? तो देखिए आपके पास यही प्रूव करना था कि AB जो है वो CD के इक्वल है, और यहां से इस वाले लाइन से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जो AB है वो आपके पास क्या है, CD के इक्वल है। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर? इस तरह से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। क्लियर हो गया? देखिए ओके, देखिए इस तरह से आपके पास यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो लिखा है व्हाई द एग्जाम नंबर 5, एग्जाम 5 जो है आपके पास, यस व्हाई द एग्जाम इज द 5 इज द लिस्ट ऑफ द यूक्लिड एग्जाम। तो हमें ये बताना है कि एग्जाम नंबर जो 5 है वो लिस्ट ऑफ द यूक्लिड एग्जाम के अंदर क्यों है। कंसीडर द यूनिवर्सल ट्रूथ, तो देखिए एग्जाम नंबर जो 5 है उसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं, उसको हमें यहाँ बताना है। क्लियर, नोट दैट द क्वेश्चन इज द नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, पोस्टुलेट फिफ्थ के बारे में बात की गई है, यहाँ पर एग्जाम 5 के बारे में बात की गई है। अच्छा देखिए एग्जाम 5 है क्या, पहले वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए यूक्लिड के जो एग्जाम्स है जरा उनको देखें, तो यूक्लिड के सारे एग्जाम्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब देखिए इसके अंदर एग्जाम नंबर 5 की बात करें तो देखिए आपके पास ये आपके पास फर्स्ट एग्जाम है, ये आपके पास सेकंड है, ये आपके पास थर्ड है, ये आपके पास फोर्थ है, ये आपके पास फिफ्थ है, फिर सिक्स्थ है और उसके बाद सेवंथ है। तो कुल मिला के आपके पास 7 एग्जाम्स लिखे हुए हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आपके पास सेम टू सेम इसी लाइन के फॉर्मेट के अंदर वर्क करते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे बात करूँ एग्जाम नंबर 5 के बारे में कि एग्जाम नंबर 5 क्या बोल रहा है। तो एग्जाम नंबर 5 बोल रहा है द होल इज द ग्रेटर, यस देखिए पढ़े क्या लिखा है, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। तो आपके पास बोला जा रहा है द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट। आपके पास क्या होता है, बेसिकली बात करें कि आपके पास जो सबसे बड़ा चीज होती है उसको आप जब आप पार्ट कर देते हैं तो आपके पास जो सबसे बड़ी चीज होती है वो सभी पार्ट से बड़ी होती है। ये हमें यहाँ पे बताना है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है। देखिए रीजन क्या है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि देखिए मैंने आपके पास एक नंबर लिया 4, यस इसको जरा प्रूव करते हैं कि आपके पास जो नंबर लिया मैंने 4, ठीक है। अब देखिए ये होल है, यस आपके पास होल नंबर है, यस मान लीजिए आपके पास पूरा एक नंबर है, इसको आपने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। देखिए छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा का मतलब क्या हो गया, देखिए बात करें तो आपने देखिए इस काम करते हैं यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1 + 1, यस 1 प्लस, जरा देखिए 1 + 1 + 1 + 1 + 1, इस तरह मैंने पार्ट में डिवाइड किया। या फिर मैं देखिए इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 + 2 के अंदर डिवाइड कर देता हूँ। या फिर मैं बात करूँ आपके पास तो देखिए नेक्स्ट बात करूँ आपके पास 3 + 1 के अंदर कर देता हूँ। तो देखिए आपने क्या किया, इस 4 को बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सका है, यस अलग अलग तरीके से मैंने पार्ट के अंदर डिवाइड किया। देखिए जब भी हमने इसको पार्ट किया है, लेकिन देखिए पार्ट की जो वैल्यू आई है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपके पास जो नंबर है उससे छोटी आई है। या फिर बात करें तो आपके पास जो 4 है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन 3 एंड 1 के इक्वल है, यस और यहाँ पर 2 के इक्वल है। जो भी हमने पार्ट बनाए थे, जैसे भी हमने पार्ट बनाए थे, इन सभी पार्ट से आपके पास क्या है, 4 आपके पास बड़ा है। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पर? ओके, तो ये आपके पास एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो है कि आप किसी भी चीज को पार्ट कर दीजिए। जस्ट लाइक मैं बात करूं इसके अलावा एक लाइन सेगमेंट की बात कर लेता हूं। क्लियर, मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ये है। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, एक AB एक लाइन सेगमेंट है। मान लीजिए ये आपके पास क्या है, AB एक लाइन सेगमेंट है, ये आपके पास एक होल पार्ट है। क्लियर, इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड किया। जस्ट लाइक देखिए मैं AB को क्या कर रहा हूं, यहां से पार्ट कर रहा हूं, उसके बाद यहां से एक अलग पार्ट कर रहा हूं और जो बीच वाला पार्ट है उसको अलग कर रहा हूं। क्लियर, मतलब मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपके पास A है, यहाँ पे मैंने मान लिया ये पॉइंट आपके पास B है, यस ये पॉइंट मैंने मान लिया C, इसका ये मान लिया C, उसके बाद मान लिया D, उसके बाद मान लिया यहाँ पे D। क्लियर, इस तरह से मैंने छोटे 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 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखिए बात करें आपके पास, मान लेते हैं ये आपके पास पूरी की पूरी जो है आपके पास, यस ये 7 सेंटीमीटर की है। क्या है आपके पास, 7 सेंटीमीटर की है। इसको मैं मान लेता हूँ, बेसिकली बात करें तो इसको आप 3 सेंटीमीटर मान लीजिए। क्लियर, 3 और 3 6 और 1 7, ओके तो यहाँ पर ये हो गया 1 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद मान लेते हैं, अच्छा एक काम करते हैं 2 मान लेते हैं इसको, 3 2 5 और 5 6 7, तो ये भी मैं मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके ओके तो इस तरह मान लेते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर बात करें तो अच्छा ये 2 सेंटीमीटर काफी बड़ी हो जाएगी, तो एक काम करते हैं इसको 3 मान लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं। ओके 3 और 3 6 और 1 7, ओके। अब देखिए यहाँ बात करें तो हमने क्या किया कि आपके पास जो 7 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट थी उसको हमने 3 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के अंदर डिवाइड कर दिया बेसिकली।
लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपके पास जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया, जैसे ही आपने इसको डिवाइड किया, तो इन सभी पार्ट में से कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जो आपके पास 7 सेंटीमीटर के इक्वल हो, नहीं है ना? यस, आपका जो 7 सेंटीमीटर है वही सबसे इन सब के अंदर क्या है, ग्रेटर है। क्लियर? तो आपके पास जो यहाँ पे एक्सोम्स नंबर जो 5 है, जरा उसको देखें, तो एक्सोम नंबर 5 क्या कह रहा है, द होल इज द ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब आपके पास जो होल चीज है वो आपके पास इन सभी पार्ट्स के अंदर क्या है, सबसे बड़ी है। क्लियर समझ आ रहा है? तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है, जरा यहाँ पे देखें, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये हमने प्रूव कर दिया। क्लियर? ओके, तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 7 है वो भी कंप्लीट हो गया। देखिए अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर बेसिकली प्रेस्टलेट जो 5 था, जो कि हमने प्रेस्टलेट जब डिस्कस किए थे, तो प्रेस्टलेट 5 हमने थोड़ा सा कम डिस्कस किया था। रीजन क्या है, प्रेस्टलेट 5 का हम एक अलग वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि हमारा जो अगला वीडियो बनने वाला है, वो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो प्रॉपर्ली प्रेस्टलेट नंबर 5 के ऊपर होगा, और उसके ऊपर हम बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर? तो अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।